तमिलनाडु का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि एएमएमके अभी भी एनडीए में ही है। उसने एनडीए से राहें जुदा नहीं की हैं। उसने टीवीके को समर्थन भी नहीं दिया है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम एएमएमके की पार्टी के जो मुखिया हैं दिनाकरण, वो सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी पार्टी के इकलौते विधायक जो हैं वो अभी भी एआईएडीएमके के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। बता दें कि इससे पहले भी एक खबर आई थी। वो खबर ये थी कि टीवीके को एक विधायकों वाली पार्टी एएमएमके का समर्थन मिल चुका है। ये खबरें काफी समय तक तैरती रही सियासी गलियारों में, तमिलनाडु के, चेन्नई के, दिल्ली के भी। लेकिन अब दिनाकरण जो एएमएमके के सुप्रीमो हैं, पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने मीडिया में आकर ये बयान दे दिया है कि उनकी ओर से विजय को कोई समर्थन नहीं दिया गया है। अब बात आते हैं विजय पर। विजय को किन किन दलों का समर्थन मिल चुका है। विजय के साथ अभी कुल 4 दल आए हैं। तो पहला दल आया कांग्रेस पार्टी, जिसके पास 5 विधायक है। उसके बाद सीपीआई और सीपीआईएम यानी लेफ्ट का जो धड़ा है, जिसके पास 2-2 विधायक हैं, कुल 4, वो भी विजय के समर्थन में आ चुका है। और वीसीके भी विजय के समर्थन में है, यानी कि वीसीके के पास भी 2 विधायक हैं। यानी कि कुल विधायकों की संख्या पहुंच गई है विजय के पास 119। लेकिन यह आंकड़ा सही 118 है, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है उतना ही, क्योंकि विजय 2 सीटों से चुने गए हैं। एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी, जहां पर भविष्य में उपचुनाव होगा। तो कुल 118 विधायक जो सरकार बनाने के लिए काफी हैं, वो विधायक अब विजय के पास हो गए हैं और जल्द ही उनका शपथ ग्रहण भी हो सकता है। विजय तीसरी बार राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि अब उनके सरकार बनाने की राह साफ हो गई है। अब वो सरकार आसानी से बना सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 4 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में सबको हैरान कर रहा है। वो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। जैसे 4 मई को जब नतीजे आते हैं तो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि टीवीके जो 2 साल पहले बनी पार्टी है, वो अचानक से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। 108 विधायक चुनकर चले आते हैं। लेकिन 108 विधायक तो चुने गए, बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाते विजय, 10 विधायक कम पड़ जाते हैं। अब शुरू होती है रस्साकसी, कौन साथ में आएगा, कौन साथ में नहीं आएगा। टीवीके सबसे पहले क्या करती है, कांग्रेस से समर्थन मांगती है। कांग्रेस पार्टी अपने 5 विधायकों का समर्थन दे देती है। अब भी 6 विधायकों की आवश्यकता होती है और हाथ पांव मारना शुरू करते हैं टीवीके के नेता, किससे समर्थन मांगा जाए, किससे नहीं। फिर खबर आती है कि लेफ्ट के धड़ों के पास चिट्ठी गई है और टीवीके की ओर से समर्थन मांगा गया है। काफी बातचीत के बाद लेफ्ट का समर्थन भी मिल जाता है, यानी 4 और विधायक आ जाते हैं। अब बात चलती है कि वीसीके क्या करने वाली है, क्योंकि वीसीके मुखिया जो है वो स्टालिन से मुलाकात कर चुके थे पिछले दिनों और ये तय नहीं हो पा रहा था कि वो स्टालिन का साथ छोड़ेंगे या विजय के साथ जाएंगे। कुछ भी साफ नहीं था और स्टालिन के जितने करीबी वो माने जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो साथ छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन दिन ढलते ढलते अब खबर आ गई थी कि वीसीके भी विजय के साथ आ चुकी है। यानी विजय की पार्टी जो परेशानी में लग रही थी कि सरकार बना पाएंगे या नहीं, 2 बार राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल कह रहे हैं कि 118 नंबर आपके पास नहीं है, विधायकों के समर्थन वाला पत्र लेकर आइए। तो काफी परेशानी थी, काफी उलझन थी और चेन्नई में बहुत सारी खबरें तैर रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कई सारे बेमेल गठबंधनों की बात हो रही थी कि क्या डीएमके और एआईएडीएमके भी साथ आ सकते हैं, जो अभी तक कई दशकों से कट्टर दुश्मन बने हुए हैं तमिलनाडु की राजनीति में एक दूसरे के। तो तमाम खबरें आई। खबरें ये भी आई कि एआईएडीएमके टीवीके के साथ जा सकती है। खबरें ये भी आई कि एआईएडीएमके के विधायक टूट सकते हैं, कुछ विधायकों को पुडुचेरी शिफ्ट किया गया। बहुत सारी खबरें आई, लेकिन इन खबरों में जो सच्ची खबरें थीं वो यही हैं जो बाद में सच भी साबित हुई, जिन पर आधिकारिक घोषणा भी हुई। वो ये है कि विजय के पास 118 नंबर है और उनके जो समर्थन में है पार्टियां वो हैं कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और पार्टी है वीसीके। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम ये अभी टीवीके के समर्थन में नहीं है, वो अभी भी एनडीए में है। यानी जो खबरें बहुत सारी चल रही थी वो खबरें पूरी तरह से झूठी हैं, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो दिनाकरण ही सब कुछ साफ कर चुके हैं कि वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखते कि वो विजय के साथ जाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.